समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जनता निशाना साधा और कहा भाजपा के लोग पीडीए से घबरा गए हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर से भाजपा को आधे हाथ लेने का काम किया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा को पीडीए घबराया हुआ बताया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का नाम देते हुए कहा कि उनके द्वारा वोट चोरी को लेकर मामला उठाया गया है। इतने बड़े नेता जब वोट चोरी की बात कह रहे हैं तो चुनाव आयोग को उनकी बात पर अमल करना चाहिए। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को अवैध बताए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय कहीं से अवैध नहीं है। पार्टी कार्यालय की जमीन को खरीदा गया था और उसको सपा फंड से बनवाया गया था। ग्राम प्रधानी का सपा नहीं लड़ेंगी चुनाव शिवपाल यादव ने आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेगी, बाकी की सभी चुनाव पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी से काफी परेशान हो चुकी है और 2027 में बदलाव चाहती है। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को कहा गया है कि लोगों से मुलाकात करें और पार्टी के प्रति उनका जागरूक करें। इस दौरान उनके साथ मौके पर सपा की जाल अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू, सपा नेता उद्यभान यादव समेत अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है तो और अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कलाकार नहीं है, ये नौटंकीबाज हैं और बहरूपिये हैं और ये इस तरह की एक फैक्ट्री से आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरीके से ये एक फैक्ट्री से आते हैं। और देखिए, ये जो इन्होंने कहा है, ये देखिए, ये पीडीए के घबराए हुए हैं पीडीए से, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ना, तो ये इस तरीके की बातें करते हैं। पहले भी कह चुके। क्या भाजपा के नेता पीडीए से इतना डर गए हैं कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हैं? ये घबराए हुए हैं पीडीए के, इतना पॉपुलर हो रहा है और घबराए हुए हैं, तो इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा, सुब्रत पाठक ने जिस तरह से बयान किया, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा था कि नेपाल जैसी घटना अगर वोट चोरी होगा तो यूपी में बवाल होगा, तो अब सुब्रत पाठक ने कहा है कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर फूक दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो संस्थाओं की जांच होना चाहिए, और क्लियर करना चाहिए। अच्छा, मुरादाबाद के जो पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय उसको बता दिया गया अवैध है, उसको बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सरकार कर रही है, किस तरह से देंगे? अवैध नहीं है, ये झूठे लोग हैं। वो जमीन खरीद के बनाया गया है और समाजवादी पार्टी के फंड से बना है। तो फिर झूठ क्यों कहा? झूठे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं क्या संदेश आपका है पीडीए की मजबूती के लिए? देखिए, सब लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब बूथ अपना अपना मजबूत करें। वोट अगर सही वोट बढ़े और फर्जी वोट न बढ़ने दें और बहुत संयम के साथ गांव में जाकर के बातचीत करें सबसे। और इतना जनाधार है पीडीए का
इससे ये सब लोग घबराए हुए तो हैं। पीडीए की लगातार आप बैठकें कर रहे हैं और पार्टी भी बहुत तेजी से लगी है, तो पीडीए जहाँ एक तरफ वोट चोरी की बात आ रही है, तो पीडीए फिर किस तरह से आगे तैयारी कर रहा है, क्योंकि चुनाव कुछ साल महीनों में ही होने हैं, देखिए पंचायत चुनाव। पीडीए ग्राम पंचायत के चुनाव के जो प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें तो समाजवादी पार्टी जिला कुछ, पंचायत हाँ, जिला पंचायत में हमारी जिला पार्टी फैसला लेगी, लेकिन उसको एक तैयारी उसमें के रूप में भाग देखा ले। जा रहा है, तैयारी के रूप में देखा रहा है 2027 के चुनाव में। देखिए उसमें हमारी जिला पार्टी उसमें तय करेगी क्या करना है, और चुनाव तो सभी लड़ना है, जिला पंचायत लड़ना है, ब्लॉक प्रमुखी लड़ना है, लेकिन ग्राम प्रधानी में हम लोग भाग नहीं लेते।